तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स में एक न्यू टॉपिक जिसका नाम रहेगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो आप सभी लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, उसके ठीक पहले वाला जो टॉपिक था तो आपने उसमें LHL RHL टाइप का क्वेश्चन लगाया होगा। और इसके बाद आता है डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा कैसे सो कैलकुलेट करेंगे, और जितना भी सीमा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, लिमिट से जुड़ा हुआ सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। और इसी एक ही लेक्चर में लिमिट के सारे सवाल हम लोग लगा भी लेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं सवाल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, लिमिट का। उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट में आपकी CUET एग्जाम 2022, 23, 24, 25 ये 4 सालों के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं कॉन्टिन्यूटी से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, पहले समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हो कि कोई भी फंक्शन जो हो गया, फंक्शन हमेशा फंक्शन को डिनोट किया जाता है ऐसे करके ना, y = f ऑफ x के फॉर्म में, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, आपने एक चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं गया है, जल्दी जल्दी हम इसको क्लास लेना शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें अच्छे से बता दिया गया है संबंध और फलन में कि ये फंक्शन y क्या होता है, x क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना कैसे, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं और उस पर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने बता दिया, हर एक फंक्शन को हमेशा y और x के फॉर्म में लिखा जाता है। पहले बात ध्यान देना, y को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, y को कहा जाता है रेंज, क्या कहते हैं इसको, रेंज। x को क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन, ठीक है। इसको हमेशा याद रखे रहेंगे। इसका मतलब सर x का जो मान होता है, जैसे जैसे x का मान बदलता जाएगा वैसे वैसे आपका y का मान बदलता जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वह तय करती है y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। आप सभी लोग इसके पहले जो वीडियो में पढ़ाए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहां पर भी ये फंक्शन आया। डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो पूरा, ठीक है, वहां भी फंक्शन बार बार यूज हो रहा था। अब इसमें भी यही फंक्शन यूज होने वाला है, ठीक है ना। बस अब हमको ये चेक करना है, ये जो डोमेन की वैल्यू है, डोमेन का मतलब यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया रहेगा आपका, सपोज करो पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD, मैं पॉइंट मान लेता हूँ A, क्योंकि अगर फंक्शन है तो उसका कोई पॉइंट भी होगा, मतलब डोमेन कुछ वैल्यू भी होगा। अब ये जो A होगा ना, A कहाँ से बिलोंग करेगा सर, A बिलोंग रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं, चाहे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। इसका मतलब A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो मैं सपोज करता हूं A एक नंबर है, एक पॉइंट है, ठीक है ना, जिस पर हमको बताना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो पहला काम प्रोसेस क्या होगा, तो हमेशा क्वेश्चन में आपको x और y करके एक समीकरण दिया रहेगा, समझ में आया ना। करना क्या है, पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा फंक्शन एट अ पॉइंट, दैट इज करके अगर मैं लिखूं x = a, चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मतलब x बराबर a पर फलन का मान क्या होगा, तो y बराबर बताओ क्या हो जाएगा, f ऑफ a, ठीक है। सपोज करो जब इसको सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मान लेता हूं वैल्यू क्या आया, k आया है। अभी मैं इसको मान के चलता हूं k आया, ओके। ये भी डायरेक्टली आया है, सीधा सीधा आपने मान रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि आपके सामने एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x = x + 2। अब बोलेगा कि एट x = 1, बताओ इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे बताओ, डायरेक्टली आपने 1 पुट कर दिया, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया, सही है ना। ये डायरेक्टली आ गया, डायरेक्टली एट अ पॉइंट आ गया। लेकिन बात अब यहाँ पे खत्म नहीं होता, अब किस पे, हम लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट का यूज कैसे करेंगे। अगर मान लो इसी फंक्शन में लिमिट लगा दिया जाए, अब ध्यान देना, लिमिट ऑफ अ फंक्शन,
लिमिट ऑफ अ फंक्शन या फंक्शन एज अ लिमिट, ठीक है, एक फलन की सीमा। अगर हम फलन की सीमा की बात करें, ठीक है, फलन की सीमा, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, लिमिट, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ऐसे करके लिखेंगे, x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ऐसे करके लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में LIM लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x इक्वल टू, बताओ क्या है, x प्लस 2 है, सही है ना। अब देखो, अब x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। अब जब यहाँ 1 पुट करोगे तो बताओ फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर दूसरा यहाँ पे लिमिट ले लो तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 क्या आया, 3 आया। तो लिमिट पर भी फंक्शन 3 आ रहा है, डायरेक्टली पॉइंट पर भी 3 आ रहा है। ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन ऑलवेज भी या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं रैखिक वाले, वो सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, मतलब सतत होते हैं। तो एक काम ध्यान देना बच्चा, मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे आपने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बताओ सेम आ रही है ना। अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो उसे क्या कहा जाता है, बताओ, उसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसे क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, या उसे बोलेंगे एग्जिस्ट, या क्या करता है वो, बताओ, एग्जिस्ट करता है। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, फंक्शन सतत है, अथवा क्या बोलते हैं, बताओ, अस्तित्व है। क्या बोलेंगे उसी को, हिंदी में कहते हैं उसको अस्तित्व में है। अगर नहीं होता तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता, इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती, अब समझना। कभी कभी क्या होता है, हमें लिमिट, यहां तो मान लो पॉइंट एग्जैक्टली दे दिया था, इसका यूज, इस तरीके का यूज कब करोगे, जब आपको डायरेक्टली एक पॉइंट दिया रहेगा। लेकिन आपके सवाल कैसे बनने वाला है, जितने भी क्वेश्चन आप में बनेगा ना, उसमें डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया रहेगा, उसमें पॉइंट क्या करेगा, लेस देन ग्रेटर देन में दिया रहेगा। मतलब मान लो अगर एक फंक्शन ऐसे करके दिया हो, f ऑफ x इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन बना के ऐसे देगा, ठीक है ना, ये g ऑफ x, ये h ऑफ x, ऐसे दो फंक्शन कहेगा, इसकी वैल्यू कब लेना है, जब x की वैल्यू जो होगा a से छोटा होगा, इसकी वैल्यू कब लेना, जब ग्रेटर देन इक्वल a होगा। लो, अब यहां पर कैसे लगाओगे सवाल, अगर सवाल ऐसे बनता है, जितने भी सवाल आपका बच्चा बनने वाले एग्जाम में ऐसे करके बनेंगे, तो कैसे लगाओगे, ठीक है। तो कैसे लगाने वाले हो, देखो, अब जो लिमिट का, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊं, देखना आप ध्यान से, बीच में बना लेता हूं पॉइंट की वैल्यू a, ये फंक्शन एट अ पॉइंट डायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बराबर भी लगा है ना, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है ना, तो मैंने a रख दिया। अब जानते हो नंबर लाइन इधर सब क्या होता है, सब प्लस लिया जाता है, इधर सब क्या लेते हैं, बताओ, माइनस नंबर लाइन पे, ओके। अगर हम a की उस तरफ बढ़ेंगे प्लस की ओर, इसका मतलब पॉइंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे करके लिखा जाता है, x टेंड्स टू a प्लस, ओके। और जब हम इधर आएंगे तो क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a माइनस, मतलब इधर पॉइंट का मान घटता रहेगा, उधर पॉइंट का मान बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो लिमिट क्या कहता है, चाहे पॉइंट का मान बढ़े चाहे पॉइंट का मान घटे, लेकिन जो वैल्यू डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहा था वही वैल्यू आपका घटने और बढ़ने पे आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसको कहा जाता है, पर ध्यान, इसका एक नाम दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं बच्चा, RHL, क्या नाम कहते हैं इसको, RHL, इसे क्या कहेंगे बताओ, LHL, ओके। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बाया पक्ष सीमा, दाया पक्ष सीमा, ठीक है ना। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस, ध्यान देना, अब फॉर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मतलब संतत के लिए या सतत के लिए, ठीक है, संतत के लिए, बताओ, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और सीधा पॉइंट की वैल्यू, फंक्शन एट अ पॉइंट, ध्यान देना, फंक्शन एट अ पॉइंट क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है, इस तरह से क्वेश्चन के लिए ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आपको LHL भी निकालना है, RHL भी निकालना है और एट अ पॉइंट भी निकालना है। तीनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है तब कहा जाएगा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत या सांतत्य है, ओके। लेकिन अगर मान लो बराबर ना आया, इसमें से अगर एक भी बराबर ना आया, या तो सकता है ये बराबर ना आए, या तो ऐसा केस हो सकता है
या तो क्या हो सकता है बताओ, ये दोनों बराबर आ जाएं और ये बराबर ना आए, ये ऐसा कुछ भी हुआ तो क्या कहा जाएगा, जो फलन है वह क्या है, फलन फलन का अस्तित्व नहीं है, या फलन क्या है, असतत है। क्या है ये, असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस। फलन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। ओके, तो कहने का मतलब है आपका सवाल कॉन्टिन्यूटी में दो तरीके से बनता है। पहले तो केवल एक पॉइंट दिया रहेगा, उसी पे चेक करना होगा। जब भी डायरेक्टली पॉइंट पे देगा क्या करना है, सीधा फंक्शन की वैल्यू पुट कर देना फंक्शन में, एक आंसर आ गया, फिर लिमिट ले लेना दोनों साइड का। अगर वो भी बराबर आ रहा है तो कहा जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। ओके ना। ऐसे यहाँ पर भी अगर ऐसे करके, इसे कहते हैं इंटरवल के फॉर्म में, अगर फंक्शन इंटरवल के फॉर्म में है, अगर फंक्शन इंटरवल के फॉर्म में है, अंतराल के रूप में है, छोटा बड़ा के रूप में है, तो हमेशा आपको क्या निकालना पड़ेगा, तीन चीज निकालना है, LHL, RHL और क्या निकालेंगे बताओ, पॉइंट पे वैल्यू। ठीक है, तीनों अगर बराबर आया तो कॉन्टिन्यूअस, अगर तीनों बराबर नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। अब सर कैसे से कैलकुलेट कैसे करेंगे, LHL RHL, इसका फार्मूला क्या होगा, तो मैं बना देता हूँ फार्मूला, जिससे क्या होगा सोचना ना पड़े, डायरेक्टली फार्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इन तीनों का फार्मूला बना देता हूँ। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, कभी कभी फंक्शन ऐसे भी होगा, GH मान लेते हैं, यहाँ पे इसके एक नाम और दे देते हैं, मान लो एक फंक्शन M आ गया। अगर एक फंक्शन ऐसे करके M आ गया तो कभी कभी इसको ऐसे करके लिखा रहेगा, नॉट इक्वल टू ए लिखा रहेगा कुछ। ठीक है ना, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। नॉट इक्वल टू मतलब क्या हो गया कि फंक्शन घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट की वैल्यू घट भी रही है, पॉइंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो कभी कभी इन दोनों को इकट्ठा करके ना ऐसे करके लिख दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर ये फंक्शन दिया है, इसका मतलब यही आपका LHL भी होगा, यही आपका RHL होगा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में मैं एक काम करता हूँ, पहले कैसे पहचानोगे कि कौन सा फंक्शन RHL होगा, कौन सा LHL, पहले मैं उसको बना देता हूँ। ठीक है ना, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बेसिक चीज। ठीक है ना, अब देखो सवाल कैसे लगाना है, ये तो हो गया, आप कौन से बता दिया गया है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो पहले ध्यान देना है, पहले फंक्शन पहचानना सीखो। मैंने क्या कहा कि ये जो फंक्शन है, अगर ये जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है ऐसे करके g(x) करके, मैंने कहा कि x लेस देन है, ठीक है ना, और मैंने कहा h(x) करके x ग्रेटर देन इक्वल है। ध्यान देना, जहां भी लेस देन रहेगा उसे कहा जाएगा LHL। क्या कहा जाएगा, ये LHL फंक्शन होगा। ओके, LHL फंक्शन, इसे क्या कहा जाएगा, RHL फंक्शन। मतलब जब LHL फाइंड करोगे तो फंक्शन ये वाला लेना है, और जब RHL फाइंड करोगे फंक्शन ये लेना है। ध्यान देना, जहां पे x लेस देन रहेगा LHL, और जहां पे x ग्रेटर देन रहेगा वहां पे RHL। इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चा लोग आप लोग यही करते हो, इसको पहचान लेना, इसमें गलती मत करना। ठीक है ना, अगला, लेकिन अगर सर फंक्शन ऐसे करके आ गया g(x) x इक्वल टू a और h(x) x नॉट इक्वल टू ए, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनता, दो ही टाइप के सवाल बनेंगे। अब बताओ, ये तो एट अ पॉइंट हो गया, ये तो एट पॉइंट डायरेक्टली हो गया। सबसे आसान सवाल ये वाला होता है कि आपको इसमें आंसर पता चल जाता है, इस पॉइंट पे ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल टू मतलब हो गया सर यही आपका LHL की वैल्यू होगा, यही आपका RHL की वैल्यू होगा। भाई नॉट इक्वल टू मतलब क्या होगा, या तो a का मान कम होगा या तो a का मान ज्यादा होगा, यही ना होता है ना। नॉट इक्वल टू मतलब या तो a का मान ज्यादा या तो a का मान कम, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो इसका मतलब LHL RHL दोनों के केस में आपको यही वाला फंक्शन लेना है। समझ में आ गया ना। अब सर बहुत लेक्चर हो गया, सवाल लेकर बताओ, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। जब भी आपको LHL निकालना हो तो क्या करना है, फार्मूला कौन सा यूज करोगे, लिमिट s, पहले सुनो, पहले फंक्शन पे, फंक्शन एट अ पॉइंट, मैं तीनों फार्मूला लिख देता हूँ, फंक्शन एट अ पॉइंट, फंक्शन एट अ पॉइंट कैसे लिखोगे इसका फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। सही है ना, ए बिलोंग रियल नंबर। दूसरा, अगर आपको LHL निकालना होगा, LHL जब भी आपको LHL निकालना होगा तो LHL में क्या होता है बताओ, पॉइंट की वैल्यू कम हो जाती है, ये a माइनस हो जाएगा। अब ये करोगे एफ ऑफ एक्स, तो इसी को ऐसे करके बच्चा लोग लिखना आप सभी लोग, h टेंस टू 0 एफ ऑफ, यहाँ पे लिख दोगे x माइनस एच, और x टेंस टू क्या लिख दोगे, a लिख दोगे। ऐसे लिखना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है LHL के लिए। x की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, 1 2 3 कुछ गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो LHL में माइनस करना है, ध्यान देना, ठीक है ना। ऐसे मैं RHL की बात करूं, RHL तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस, कैसे लिखा जाएगा इसको बताओ, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, हियर x बिलोंग बताओ a, x टेंस टू क्या रहेगा, हमेशा a रहेगा, ठीक है ना। मतलब चाहे LHL हो चाहे RHL हो, आपका पॉइंट नहीं चेंज होता, बस केवल प्लस माइनस का चेंज है, मतलब चेंज होता है प्लस माइनस में बस। अब आपको LHL निकालो, RHL निकालो, पॉइंट की वैल्यू फाइंड करो, अगर तीनों बराबर आ गया तो कहा जाएगा कॉन्टिन्यूअस, अगर बराबर नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूअस। इससे ज्यादा कोई सवाल बनता नहीं है, इतना ही सवाल बनने वाला है बस, ठीक है ना। अब हम इस पे सवाल कुछ प्रैक्टिस करेंगे, सारे बेसिक रूल आपको बता दिए गए हैं, आप सभी लोग इसका यूज नहीं करने वाले हो। जब मैं पूछूंगा LHL का फार्मूला बताओ तो ये फार्मूला बताना है, ये फार्मूला लगाना है। RHL का फार्मूला ये होता है, ध्यान देना, RHL में प्लस करना है। सर H क्या है यहाँ पे, H एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, माना हुआ नंबर है, अचर है, अचर। H कभी नहीं बदलता क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने H को माना है, फिर H को 0 कर दिया। लास्ट में जब भी आपको लिमिट लेना होगा तो हमेशा लास्ट में ही H का मान रखना, पूरा सॉल्व करने के बाद, तो सवाल तभी सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा। ओके, चलो फिर इसे अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और पहले ट्राई करते हैं एक आध दो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो बच्चे लोग, आप सभी के सामने ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असांतत्य के बिंदुओं को बताना है, मतलब किस पॉइंट पर दिया गया दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा कोई एक पॉइंट तो है जिस पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो किस फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, आपको दोनों आंसर चेक करके बताना है। इसमें से आपको मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, 1 पे होगा कि 2 पे होगा, 3 पे होगा कि 4 पे होगा, ठीक है, 1 0 1 2 3 पर होगा, ठीक है ना। कभी कभी बोल देता है कि नन बोल देगा, ठीक, इनमें से कोई नहीं, ये भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान रहे, ज्यादा का जो सवाल बनते हैं, मैंने लिखा नहीं चौथा ऑप्शन, बोलेगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। चलो सवाल ट्राई करते हैं। तो मैंने जैसा बताया था आपको अभी इसके पहले वाले फॉर्मूले को लेकर, क्या बताया था, आपके कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के, या तो लेस देन ग्रेटर देन बनेगा, या तो नॉट इक्वल टू बनेगा, ठीक है ना, बस। और दोनों ही केस में हमको LHL भी निकालना है, RHL निकालना। अगर LHL RHL दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे नहीं आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एट पॉइंट क्या दिया हो बताओ, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर हम 2 रख देते हैं, x बराबर 2 पुट करते हैं, बताओ x बराबर 2 कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये वाला ना, इसमें मत रख देना क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है फंक्शन के लिए, तो ये वाला फंक्शन ले लो। तो 2x का मान 2 पर और प्लस 3, तो सॉल्व कितना आएगा बताओ, ये 7। ये समझ में आया कि नहीं। डायरेक्टली देखो, x बराबर 2 पे फंक्शन ये लेना है, तो मैंने x का मान 2 रख दिया, इसको मत ले लेना क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है। ओके, पहचान गए फंक्शन ना। इसका मतलब सर हमारा LHL भी साथ आना चाहिए, RHL भी साथ आना चाहिए। अगर वो भी आ गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो सॉल्व करो फिर। अब LHL निकालते हैं हम लोग। तो लिमिट क्या होता है फार्मूला, h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h होता है। फार्मूला याद हो गया ना। अब बताओ, चलो वैल्यू पुट करो इसमें, x की वैल्यू पुट करो इसमें। x की वैल्यू क्या है,
2 है, 2 माइनस एच। और मैंने पहले ही बताया है जहां लेस देन होगा ये LHL कहा जाएगा, जहां ग्रेटर देन होगा उसे क्या कहा जाएगा, RHL। मतलब लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन लेना है, RHL के लिए ये वाला फंक्शन लेना है। ओके, चलो सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आएगा फिर। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब बताओ आप, चलो वैल्यू यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करो, f ऑफ x ये पूरा बन गया x, यहाँ पे रख दो x का मान, तो क्या आ जाएगा 2x का मान 2 माइनस एच प्लस 3, सही है ना। अब बताओ h का मान रख दो 0, अब लिमिट का मान रख दो। जैसे लिमिट का मान रखोगे 0 तो आप देखोगे LHL का मान क्या आएगा, ये 0 हो गया, तो 2 दूना 4 3, यहाँ पे आया 7 आया। ओके, अब क्या करोगे, अब निकालो RHL की वैल्यू। तो बताओ RHL की वैल्यू क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या आया x प्लस एच, ये फार्मूला होता है। अब चलो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करें क्या आएगा 2 प्लस एच हो गया, सही है ना। अब फंक्शन बताओ कौन सा लेंगे, अब की बार देखो जब भी 2 जुड़ गए 2 से ज्यादा हो गया ना, ये वाला फंक्शन, ठीक है ना। मैंने इसलिए आप क्वेश्चन में पहले ही लिख देना। अब RHL के लिए वाला फंक्शन ले लो। अब ये पूरा x बन चुका है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3। अब h का मान रख दो 0, अब बताओ क्या आएगा, 1 आएगा ना, आया कि नहीं 1। इसका मतलब सर आपने क्या देखा, LHL नॉट इक्वल टू क्या आया, RHL। तो बताओ किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एट 2। इसका मतलब एट पॉइंट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज क्या हो जाएगा बताओ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। बस हो गया, ऐसे करके करना है, ठीक है ना। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऐसे करके इसको लगाना है। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ में आई हो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना सभी को। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन बच्चा लोग ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फंक्शन है मॉड x अपॉन x, इसका यूज कब करने वाले हो बच्चा लोग, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब यही वाला फंक्शन आपका LHL भी होगा, इसी पॉइंट पे यही फंक्शन आपका RHL भी होगा। ये कंफर्म हो गया ना। ये किसका ये वाला फंक्शन का यूज करोगे, एट पॉइंट। चलो इसका मतलब बताओ, कंफर्म हो गया आंसर ना। अगर मैं कहूं एट पॉइंट x इक्वल टू 0, बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, सर 0 आएगा ना। मैंने क्या कहा, एट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। x बराबर 0 पे 0 आ रहा है फंक्शन। ओके, इसका मतलब कंफर्म हो गया आंसर। LHL का मान भी 0 आना चाहिए, RHL का मान भी 0 आना है। अगर आ गया तो कॉन्टिन्यूअस, अगर 0 पे नहीं आया बराबर तो डिसकंटिन्यू, और 0 आंसर सही हो जाएगा फिर अपना। चलो वैल्यू पुट करते हैं फिर। अब तो पहले निकालेंगे LHL फाइंड करो। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच होता है। पहले फार्मूला पुट कर, अब फार्मूला में पहले पॉइंट, स्टेप याद रख करो, पहले फार्मूला लिखो फिर फार्मूला के बाद पॉइंट पुट करो इसमें। चलो पॉइंट पुट करो। सर पॉइंट क्या है, 0 माइनस एच है। इसका मतलब 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया सर 0 माइनस एच का मतलब हो गया माइनस एच, ठीक है ना। LHL के लिए फंक्शन यही वाला लेंगे। तो बताओ LHL की वैल्यू क्या आएगा फिर, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो माइनस एच अपॉन में क्या आएगा, h आएगा माइनस एच। तो बताओ मॉड का प्रॉपर्टी क्या कहता है, बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बताओ सर पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो h अपॉन में माइनस एच। अब ये कैंसिल होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट से कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया इसका, -1 आ गया। ओके, ऐसे निकालोगे RHL। तो बताओ RHL जब निकालोगे तो बताओ सेम टू सेम सवाल लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब RHL निकालोगे क्या रखोगे बताओ, प्लस h अपॉन में h होगा। समझ में आ रहा है ना, सेम प्रोसेस तो होगा। इस तरीके से कट गया, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, +1 आया। यहाँ पे क्या आ रहा है, +1 आएगा ना।
अरे सीधा सीधा ना, एस एस कैंसिल आउट तो क्या आएगा +1। इसका मतलब आपने क्या देखा, LHL नॉट इक्वल टू क्या आया RHL। इसका मतलब फंक्शन एट अ पॉइंट 0 क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, 0 वाला। बस हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सवाल बनने वाले हैं। अब हम देखेंगे जो आपके CUT एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ओके, उसके बाद फिर आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा सवाल कैसे बन रहे हैं। बाकी इसको अच्छे से नोट करते रहे। तो बच्चे लोग, आपके सामने सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है PIQ, ठीक उस लेवल का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बनते हैं CUT एग्जाम में। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को देखिए, समझिए, इसको लगाने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा रिपीट किया गया एग्जाम में, ठीक है ना। और आई होप इन दोनों क्वेश्चन में से इस बार एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है, इसमें ये लेस देन ग्रेटर देन पे पॉइंट जो दिया है क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करना है, फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है। दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, आपस में बराबर पहले से ही है। बस आपको LHL RHL बराबर करके हमें k का मान बताना है, k की वैल्यू इसमें से कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सेम सवाल ये भी है, ये फंक्शन दिया गया है x बराबर 5 पर दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट एग्जिट करेगा k के लिए। ओके, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी एक आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में करिएगा। तो देखेंगे ये सवाल क्या कह रहा है, ये वाला सवाल। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है, तो बच्चा लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1 x लेस देन इक्वल पाई। दैट मीन्स ये किसके लिए फंक्शन लोगे बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ये ग्रेटर देन है तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया। ओके, फंक्शन क्या कह रहा है सर, फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। इसका मतलब तो फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फॉर कॉन्टिन्यूअस बताओ क्या होता है सर, LHL इक्वल टू क्या होता है, RHL होता है ना। तो बताओ LHL के लिए फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। RHL के लिए फार्मूला क्या होगा बताओ, f ऑफ x प्लस h होगा सर। बताओ x की वैल्यू कितना गिवन है सर, पाई। x की वैल्यू कितना गिवन है, पाई। चलो वैल्यू यहाँ पे रखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया पाई माइनस h हो गया। ऐसे इधर भी रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h हो गया। चलो फंक्शन अलग अलग है दोनों, LHL के लिए फंक्शन ये लेना है, RHL के लिए फंक्शन ये लेना है। तो वैल्यू पुट करो, ये पूरा x बन जाता है ना। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो बताओ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k x की वैल्यू पाई माइनस h हो गया इक्वल टू, ऐसे इधर भी रखेंगे h टेंड्स टू 0 f, यहाँ बताओ क्या होगा फंक्शन की वैल्यू, cos पाई प्लस h हो गया। यहाँ पे पाई प्लस h और पाई माइनस h, और यहाँ पर क्या है +1 भी लगा देना है क्योंकि +1 भी है, सही है ना। अब बताओ, अब लिमिट ले लो, h का मान रखो यहाँ पे 0 ऑन टेकिंग लिमिट, h का मान 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k पाई प्लस 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, h का मान रख दो 0, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, cos पाई आएगा, ठीक है ना। या ऐसे ही कर लो, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है बताओ, cos 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बताओ, cos 180 प्लस थीटा किसमें जा रहा है बताओ, ये थर्ड में जा रहा है ना, अरे थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस क्या माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉस h हो जाएगा, माइनस कॉस h हो जाएगा। अब h का मान रख दो 0, जब h का मान रख दोगे 0 तो क्या हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है बताओ, -1 होता है। मतलब 0 का मान 1 तो -1 हो गया। इसका मतलब बताओ क्या आ गया, 0 से बाहर तो नहीं जा रहा है, k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया बताओ, -1 आ गया। चलो इसको सॉल्व करो, तो k पाई इक्वल टू क्या आ गया, -1 कितना हो गया, -2 हो गया। अरे ये प्लस उधर गया -1, तो -1 माइनस -2 आ गया। बताओ फिर k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू -2 अपॉन में पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।
हाँ, तो आप सभी को ये वाला सवाल समझ में आ गया है। ऐसे ही आप सभी लोग ये वाला सवाल लगाएंगे सेम टू सेम तरीके से, LHL RHL इक्वल कर कर, ठीक है ना। फंक्शन आपके लिए बता दिया गया, पहचानना कौन सा LHL और कौन सा RHL होगा, सेम टू सेम तरीके से लगाना है। और इसका आंसर आप सभी लोग लगा के, ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में जो भी ऑप्शन आपका सही होगा ABCD उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर मैं पर्सनली आपको कमेंट करूंगा। ओके, ऐसे में आप कुछ आपके सामने CUT एग्जाम के PI के क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक, जिससे आपको एकदम आइडिया मिल जाएगा और अच्छे से तैयार कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चे लोग आपके सामने ये CUT एग्जाम 2025 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, चलो इसको लगाने का प्रयास करते हैं। कि बताना है कि आपको ये जो फंक्शन दिया है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बताना है इस पॉइंट पर k की वैल्यू क्या आएगी। इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, चलिए ट्राई करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ये सवाल लगा ले जाओगे तो सेम टू सेम सवाल 2024 में आया हुआ है ये, ठीक है। ऐसे ही करके आपको इसको लगाना है। तो आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है। चलो, तो कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको पढ़ा चुका हूं क्या होता है, LHL RHL और एट पॉइंट जो फंक्शन की वैल्यू होती है वह क्या होती है बताओ, बराबर होती है। तो वही करना है आपको, इसमें से कोई एक बराबर ले लो। चलो तो बताओ क्या कर ले। अगर मैं यहाँ से LHL बराबर ले लेता हूँ एट अ पॉइंट का मतलब क्या है, f पाई बाई 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब LHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h, ठीक है ना। और यहाँ पर f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है बताओ, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी सर, 3 होगा। अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितना है इसमें बताओ, x की वैल्यू कितना है, पाई अपॉन में 2 माइनस h इक्वल टू हो गया 3 हो गया। अब ये कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, चाहे LHL हो चाहे RHL हो, यही वाला फंक्शन लेना है। चलो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 k cos x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस h अपॉन में पाई माइनस x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस h इक्वल टू क्या है 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो चलो, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, बताओ ये हो गया k और cos पाई बाई 2 का मतलब 90 हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, हो जाएगा साइन थीटा हो गया, साइन h हो गया। ओके, तो बताओ फिर यहाँ पे क्या आएगा, पाई और ये अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सर 2 पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 2h हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या आ जाएगा ये बताओ, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ ये इसमें क्या हो जा रहा है, ये नहीं सॉरी, ये अपॉन में 2 भी तो रहेगा, ये 2 से 2 कट गया, ओके, और ये पाई से पाई भी कट गया, तो बचा क्या, अब h का मान रख दो 0, तो k साइन h अपॉन में क्या है 2h इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे लिमिट लगाते रहेंगे s टेंड्स टू 0, ठीक है ना। इस 2 को इधर भेज दो, इस k को बाहर, k अपॉन 2 को बाहर ले लीजिए, तो k अपॉन 2 को आप जब बाहर लेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0, मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, साइन h अपॉन h इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ आप लोग पढ़ चुके हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो k अपॉन 2 ये हो गया 1 इक्वल टू 3, मतलब k अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा 3, मतलब k इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा 6 होगा। तो सवाल आसान है, जितना तेज स्पीड आप मेंटेन कर लो जल्दी आप लगा पाओगे। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन नंबर ये जो 2024 में आया हुआ इसको सॉल्व करना है, जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करिए। हाँ, तो बच्चे लोग देखिए आपके सामने CUT एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये सेम टू सेम सवाल, बस खाली फंक्शन चेंज कर दिया और k की वैल्यू ही बताना है दिए गए फंक्शन पर k की वैल्यू क्या होगी जिससे ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन उसके लिए हमें k की वैल्यू बताना पड़ेगा, किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है वही सेम प्रोसेस, LHL RHL बराबर कर लो या
एक इसके पॉइंट के बराबर कर लो। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए रूल बता दिया गया है। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस सतत के लिए बताओ क्या बताया गया, LHL का मान, RHL का मान और एट पॉइंट जो फंक्शन होता है क्या होता है बताओ, वो बराबर होता है। बस इसमें से कोई दो बराबर कर लो आप, तो जो आसान पड़े। तो मैं क्या करता हूं इस बार, RHL की वैल्यू एट अ पॉइंट हम बराबर कर देते हैं। जो पॉइंट की वैल्यू क्या है बताओ, 0 है। चलो इसकी वैल्यू बराबर करके लेकर चलते हैं हम लोग। तो बताओ RHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है बच्चा, k है। अब यहाँ पर तो लिमिट s टेंड्स टू 0, x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे सर, x की वैल्यू आपको गिवन है 0, तो 0 प्लस h इक्वल टू k हो गया। तो 0 प्लस h का मतलब क्या हो जाता है बताओ सर, f ऑफ h हो जाएगा इक्वल टू k हो जाएगा। चाहे फंक्शन RHL हो चाहे LHL हो, यही वाला फंक्शन आपको लेना है। चलो वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू ये बन चुका हुआ है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और अंडर रूट 1 माइनस कॉस x का मान 2h रख, यहाँ पे h रख दो, और x का मान यहाँ पे h रख दो, और ये रूट 2 हो गया। और उसके बाद इक्वल टू में क्या रहेगा, k रहेगा। बस इसी को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करना है। अब बताओ, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, कई बार इसका यूज किए हैं। बताओ cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला, यहाँ पे थीटा का मान h है। ओके, ये अप्लाई कर दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये h रूट 2 आ गया, और ये इक्वल टू k आ गया। अब बताओ, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कट गया है, ब्रैकेट ओपन करोगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, रूट 2, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये साइन h हो जाएगा। स्क्वायर बना है ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा, और ये कट गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अपॉन में क्या आया बताओ, h रूट 2 आया इक्वल टू k, रूट 2 से रूट 2 कट गया। अब बताओ इतने की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, a। जितनी जल्दी से कितनी जल्दी लगा सकते हो, सवाल देखने में बड़ा था लेकिन लगाना कितना आसान था। तो k बराबर 1 ऑप्शन आ गया। ओके, हाँ तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज, ठीक है, पूरा कॉन्टिन्यूअस टॉपिक का जितना बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो चीज हमसे हो सकता था, पूरा फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट, और जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे आपके लायक, आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ चीजें आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम ट्राई करेंगे नया टॉपिक को लेकर। और अगर आपको कोई टॉपिक जो बहुत कठिन लगता हो तो पहले मैं उसे ही शुरू कर सकता हूं, उसके लिए आप कमेंट करते रहिए, तो मैं उसी टॉपिक को पहले पढ़ा दूंगा। लेकिन पढ़ाऊंगा मैं सारा ही टॉपिक, 10 मई के पहले पहले आपको सारा टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और हम लगाएंगे, लेकिन उस वीडियो, पूरा वीडियो नहीं शूट करने वाले हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम और बना के अपलोड करेंगे, लगा के उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, तो इतना क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस दोबारा कर लीजिएगा, दोबारा इसको देख के सारे फॉर्मूलों को, सारे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।